तो दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल धनबल क्लासेस पर। और आज ये ईवीएस टेस्ट 7 होने वाला है, सार्वजनिक संस्थाएं। और इसके लिए आपको दो से तीन पार्ट में आपको सार्वजनिक संस्थाओं से क्वेश्चन आंसर करने को मिलेंगे। तो आज हम 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे विद्यालय में कौन सी सुविधा होना जरूरी है। 4 ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर शिक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षकों की, या फिर अच्छी पुस्तकालय की, बड़े खेल के मैदान की, उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता है एक अच्छे विद्यालय की विशेषता यही है कि वहां पर ये सारी चीजें मौजूद हो। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना उनके आंसर्स गलत टाइप हो सकते हैं, तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के आंसर को है ना लिख दिया कीजिए कमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है ना, कंप्यूटर में टाइप करते हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आवश्यु लिखा हुआ है, तो ये कंप्यूटर मिस्टेक से हो जाता है ना। तो चलिए इसके थोड़े से सॉल्यूशन देखते हैं कि शिक्षा के 2 स्तर होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा के कितने स्तर होते हैं, तो 2 स्तर होते हैं। पहला तो प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। अब 2 नहीं होते हैं शिक्षा के स्तर, लेकिन आपके 8वीं तक के टीचर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। चाहे आपने लेवल 1 लिया हो तो आप 5वीं तक बनेंगे टीचर, आपने लेवल 2 लिया हो तो आप बनेंगे 8वीं तक का टीचर, यानी कि 6 to 8। तो फिलहाल के लिए शिक्षा के 2 ही स्तर हैं जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के भी 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में आपके 2 प्रकार के विद्यालय होते हैं। क्या क्या? तो देखिए प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक आता है और इनकी आकृति समानांतर और कैसी होती है, रेखीय होती है। तो ये आपका भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक होते हैं इनकी आकृति कैसी होती है, तो समानांतर या रेखीय होती है, यानी कि लीनियर होती है ना। दूसरा आपका जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो ये कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय को हम उच्च प्राथमिक विद्यालय में रखते हैं। ओवरऑल मिलाके की 8वीं तक के भी 2 पार्ट्स होते हैं और इनकी आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के एल आकार के जैसी होती है, यानी कि इस तरीके से ये बने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बड़ा वाला होता है, यानी कि 6 to 8 क्लासेस लगती हैं, और इस वाले एरिया में आपकी 6 to 5 क्लासें लगती है। अब इनका आकार ऐसा नहीं है कि आपको एल आकार में ही मिलेगा। जितनी ज्यादा जगह होती है उतने ही क्लासरूम्स होते हैं। अगर कोई बड़ा स्कूल होता है तो सरकारी स्कूलों में भी दोस्तों ऐसा होता है कि इस तरीके से बनाए जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्शन होता है, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और ये वाला जो 3 क्लासेस होती है ना, ये आपकी 6, 7, 8 होती है। तो जरूरी नहीं है कि अब एल आकार का बने। अब जो स्कूल बन रहे हैं ना 8वीं तक के, अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो यू आकार के भी देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है कि माध्यमिक शिक्षा के भी अब 2 प्रकार होते हैं। आपको पता है माध्यमिक शिक्षा में 9 to 10 होता है और 11 to 12 होता है ना। 9 to 10 होता है, 11 to 12 होता है। यहाँ पे कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 9 से 10 तक होते हैं इनकी आकृति यू के समान होती है। कैसी होती है, तो यू के समान। देखो दोनों यू में अंतर पाया जाएगा, याद रखेंगे। इस वाला जो मैंने यू बताया ना, ये आपका इस तरीके का यू होगा, है ना, और ये प्रॉपर यू है, तो याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 9 से 10 तक होते हैं इनकी आकृति हमारा जो यू बनाते हैं ना हम इंग्लिश का यू, उसके आकार जैसी होती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 11 से 12 होता है, इनकी आकृति भी उल्टे यू अक्षर के जैसी होती है। यानी कि इतना तो पता चल गया हमें कि माध्यमिक शिक्षा में जो 2 प्रकार होते हैं विद्यालय के, वो दोनों ही यू आकार के होते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और बाकी अगर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं कक्षा 1 से लेकर 1 से लेकर 8 तक, तो इनकी आकृति एल जैसी होती है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि एल जैसी ही होगी, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एल जैसी ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्वामित्व के विद्यालय देश में संचालित है, यानी कौन सी स्वामित्व वाले विद्यालय जो देश में संचालित है, तो निजी हैं, सरकारी हैं, स्थानीय निकाय हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर निजी स्कूल भी चल रहे हैं, सरकार के अंडर वाले स्कूल भी चल रहे हैं और स्थानीय निकाय वाले भी चल रहे हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा चिकित्सालय का प्रकार है। राजस्थान के अंदर चिकित्सालय का प्रकार कौन सा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है राजस्थान के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट मतलब कि हर स्टेट के अंदर ये तीनों ही मिलते हैं, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाकघर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो डाकघर, बचत बैंक और स्थायी वह आवर्ती जमा खाता, वह यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक है
है ना। काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ गलत हो जाते हैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये व है ना, ह काट दीजिएगा, व है ये। तो डाकघर, बचत बैंक तथा स्थायी आवर्ती जमा। दूसरा है रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट सेवा तथा तत्काल मनी ऑर्डर सेवा। पत्रों और पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा। तो आपके आसपास जहां पर भी आप रहते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपने देखा होगा डाकघर होता है, तो डाकघर के ये सारे काम होते हैं। तो उपयुक्त तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डाकघर व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? 1765 में, 1766 में, 1879 में, या फिर आपका 1889 में, या फिर 1958 में। तो ये हुआ था आपका 1766 में। सही विकल्प आपका हो जाएगा। प्रथम डाक व्यवस्था का शुभारंभ 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो अब ऐसे भी आ सकता है कि 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा इनमें से किसकी स्थापना हुई थी? तो डाक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कब और कहां स्थापित किया गया? भारत में प्रथम कब और कहां स्थापित किया गया? तो यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, डाकघर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका डाकघर है, ठीक है, याद रखेंगे। डाकघर की बात कर रहा है कि पहला डाकघर भारत के अंदर कब और कहां पर स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन है, 1769 नई दिल्ली में, 1772 ईस्वी कोलकाता में, 1774 कोलकाता में, या फिर 1796 मद्रास में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1774 कोलकाता में किया गया। अब यहाँ पे देखिए भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी को कोलकाता में वॉरेन हास्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन देखेंगे एक बार से, इससे पहले बार डाकघर व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, यानी कि सबसे पहले शुभारंभ हुआ था 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लेकिन जो व्यवस्थित रूप से बनाया गया वो कोलकाता के अंदर वॉरेन हास्टिंग के द्वारा 1774 में बनाया गया, याद रखेंगे। डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन है, 1 अक्टूबर 1854 को, 5 जून 1895 को, 17 जुलाई 1854 को, या फिर 2 अक्टूबर 1869 को। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 अक्टूबर 1854 को क्या हुआ? पहला डाक घर अधिनियम पारित किया गया था। यहां से आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे? तो पहला तो यही बनेगा कि 1 अक्टूबर 1854 को क्या पारित हुआ? तो डाकघर अधिनियम। डाकघर अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1 अक्टूबर 1854 को। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हुए। दूसरा है विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को बनाते हैं। और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कंफ्यूज करने वाली, देखिए यहाँ पे है आपका विश्व का, यानी कि वर्ल्ड डाक दिवस कब मनाएंगे? तो यहाँ पर 9 अक्टूबर आ जाएगा। उसी के एक दिन, जस्ट एक दिन बाद हम अपना राष्ट्रीय यानी भारत का डाक दिवस मनाते हैं, यानी कि 9 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष शुरू की गई? 1982 में, 1983 में, 1985 में, या 1986 में? तो ये 1986 में की गई थी, ठीक है। चलिए 1986 में आपकी कौन सी दूसरी शिक्षा नीति भी आई थी, याद रखेंगे। स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में शुरू की गई, और पोस्ट कार्ड सेवा वर्ष 1989 से ही शुरू कर दी गई थी। पोस्ट कार्ड सेवा जो है वो आपकी 1879 में शुरू हो गई थी, लेकिन जो स्पीड वाली है ना, स्पीड का मतलब है कि वो जल्दी से पहुंचा देना, है ना, तो 1986 से शुरू की गई। रेल डाक सेवा का शुभारंभ कब किया गया? 4 ऑप्शन है, 1855 में, 1863 में, 1869 में, या 1906 में। तो ये आपका 1863 में हुआ था। रेल डाक सेवा का शुभारंभ 1863 में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई। 4 ऑप्शन है, 1984 में, 1986 में, 1998 में, 2000 में। तो ये आपकी कब की गई थी? तो 1984 में की गई। डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत वर्ष कब की गई? 1984 में। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में विद्यालय का संचालन किया जाता है। 4 ऑप्शन से, सरकार के द्वारा, निजी व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, पहले भी पूछा गया, तो सबके द्वारा किया जाता है, उपयुक्त सभी। अगला लिखा है क्वेश्चन की कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों की आकृति कैसी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, कक्षा 1 से लेकर तो पतंगाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, समांतर होती है, एल आकार। तो ये क्या होती है? समांतर होती है। आपको पता है ना, ऐसे सीधी होती है। जब कक्षा 1 से 5 तक होते हैं तो 5 रूम ऐसे बना दिए जाते हैं, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब आपका एल आकार कब होता है? जब आपका 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे होते हैं। तो एक तरफ आपके 8वीं बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 6 to 8 तक के, और एक तरफ आपके 1
1 to 5 हो जाते हैं। लेकिन जब आपके 9वीं 10वीं होते हैं या 11वीं 12वीं होते हैं तो वो हमेशा आपके इस तरीके के यू के आकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोबारा से वो चीज दे दिया, तो ये तो मैं पहले ही आपको करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं लूंगी। चलिए, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक तत्व क्या है? बालकों की शिक्षा और शिक्षणेतर गतिविधियों पर पूर्ण ध्यान देना, योग्य और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, उक्त ए और बी दोनों। तो आपको पता है भाई, अधिकाधिक फीस बढ़ाकर पैसा लेना, तो ये तो एक अच्छे विद्यालय की तत्व नहीं है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलों का संचालन कौन करता है? व्यापारी, कंपनियां, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो आपको पता है रेल किसके अंडर में है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जॉन मथाई थे या फिर एच.सी. दसप्पा थे? तो आपके जॉन मथाई थे ना, पहले भारत के रेल मंत्री थे। तो प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे और कार्यकाल 15 अगस्त 1974 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक ये रेल मंत्री बने रहे, याद रखेंगे। ठीक है। अगला चलिए, दिल्ली मेट्रो किस गेज पर संचालित की गई है? स्टैंडर्ड गेज पर, ब्रॉड गेज पर, मीटर गेज पर या फिर आपकी नैरो पर? तो किस पर है? ये आपकी स्टैंडर्ड गेज पर है। कौन? दिल्ली मेट्रो स्थित जो है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1.67 मीटर होती है। मीटर गेज की चौड़ाई आपकी 1 मीटर होती है। नैरो गेज की चौड़ाई जो होती है वो आपकी 0.610 मीटर से लेकर 0.78 मीटर के बीच में होती है। और राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज लाइन ढोलपुर के अंदर है, याद रखेंगे। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.67 मीटर। आपसे पूछ सकता है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मीटर गेज की चौड़ाई तो 1 मीटर और नैरो गेज की चौड़ाई पूछेगा तो 0.610 मीटर से लेकर 0.78 मीटर के मध्य हो सकती है। अगला चलेंगे, मीटर गेज और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में किस परियोजना के तहत परिवर्तित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट यूनिगेज, प्रोजेक्ट ब्रॉड गेज, प्रोजेक्ट यूनिबिद या फिर प्रोजेक्ट रोरो? तो ये यूनिगेज है, क्योंकि 2 योजनाएं जुड़ी हुई हैं तो यूनि हो जाएगा। अगला चलिए, देश में पहला रेल मार्ग कहां से शुरू किया गया था? मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से और या फिर मद्रास से? तो आपको पता है ना कहां से किया गया था, ये बताएंगे। मुंबई टू थाने किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देश में सर्वप्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर चलाई गई, यानी कि लगभग आपकी 33, मान लीजिए कि 34 किलोमीटर चलाई गई। और राष्ट्रीय रेल दिवस हम 16 अप्रैल को ही मनाते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में रेल कब शुरू हुई? 1872 में, 1874 में, 1902 में या 1900 में? तो आपको पता है कब हुई थी? ये 1874 में हुई थी रेल राजस्थान में। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई, जो कि जयपुर रियासत में आती है। तो याद रखेंगे 21 अप्रैल को राजस्थान अपना रेल दिवस मनाता है। और 21 अप्रैल 1874 को कहां से कहां तक? तो आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के मध्य चलाई गई, जो कि जयपुर रियासत में आता है। अगला देखिए, प्रथम रेल बस सेवा किस शहर से शुरू की गई थी? जयपुर से, फालना से, मेड़ता से या डीडवाना से? तो ये आपकी मेड़ता से शुरू की गई पहली बस सेवा। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत 1994 में, याद रखेंगे, मेड़ता से शुरू हुई थी। अगला देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1964 में, 1 अगस्त 1964 में, 1 सितंबर 1964 में, 1 अक्टूबर 1964 में या 1 नवंबर 1964 में? तो ये 1 अक्टूबर 1964 में हुई। 1 अक्टूबर 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC का मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर में है, राजधानी के अंदर होता है। ठीक है। सड़क परिवहन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था या बनाया गया? 1964 में, 1950 में, 1954 में या 1960 में? तो ये 1950 में बनाया गया था। ठीक है। RSRTC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये श्रेया गुहा है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, राज्य में पहली बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ कब और किस जिले से किया गया? 1994 नागौर में, नागौर से, 1894 टोंक से, 1952 में टोंक से या फिर 1952 में कोटा से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1952 में टोंक से किया गया था। ठीक है, टोंक जिले से क्या किया गया था? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये राज्य में पहली बार राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किया गया था टोंक से। ठीक है, टोंक जिले से 1952 में। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा सड़क नीति कब घोषित की गई थी? 1952 में, 1994 में, 1953 में या 1950 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1994 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1994 की सड़क नीति में संशोधन कर नई सड़क नीति कब लागू की गई? 1996 में, 2003 में, 2008 में या 2013 में? तो 2013 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर
सितंबर 2013 में की गई। राजस्थान सड़क परिवहन अधिनियम 2000 पारित किया गया। 4 ऑप्शन से 27 अप्रैल 2002, 28 अप्रैल 2002, 29 अप्रैल 2002, 30 अप्रैल 2002। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 28 अप्रैल 2002 को की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 पारित करने का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, निजी निवेशकों से बीओटी के आधार पर अधिकाधिक निवेश करना, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा निजी निवेशकों से बीओटी के आधार पर अधिकाधिक निवेश करना। क्या है आपका? राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 पारित करने का यही मुख्य उद्देश्य था। अगला देखेंगे, सड़क नीति 1994 का उद्देश्य सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज का प्रारंभ कब और कहां से किया गया? 4 ऑप्शंस हैं, 12 दिसंबर 2012 उदयपुर से, 13 दिसंबर 2013 जयपुर से, 14 दिसंबर 2012 उदयपुर से, या 14 दिसंबर 2013 जयपुर से। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 दिसंबर 2012 उदयपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC द्वारा सार्वजनिक बसों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, परिवहन ऐप, बस ऐप, चलो ऐप, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये चलो ऐप है, ठीक है, चलो ऐप, इसको देख सकते हैं आप, चलो ऐप। अगला देखेंगे, राज्य में बस स्टैंड तथा सार्वजनिक बसों का नियमन तथा नियंत्रण किस निगम के द्वारा किया जाता है? राजस्थान स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, राज्य नगर निगम के द्वारा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है आपका राजस्थान स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं वो बताइएगा। अगर कोई भी दोस्तों ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप ना उसका आंसर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपसे भी हमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज हम दे रहे हैं तो आपसे कुछ लेना मतलब लेंगे नहीं, तो आपसे भी लेंगे, आपसे भी काफी चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं वो काफी अच्छे से उनसे कोई गलती होती नहीं है कहीं पर भी, तो वो बच्चे अगर कोई गलती पकड़ते हैं तो प्लीज आप हमें मेंशन कर दिया कीजिए, कि बता दिया कीजिए कि मैम यहाँ पर है, तो मैं उसे कमेंट में पिन कर दिया करूंगी कि हाँ ये मिस्टेक है, और उसको अगली क्लास में मैं सुधार के बताती हूँ। जैसे कि एक बच्चे ने ये बोला था कि 97वां संविधान संशोधन जो है वो 1911 में नहीं बल्कि कब हुआ था? 2011 में। तो वहां पे ना टाइपिंग मिस्टेक थी एक्चुअली, यहाँ पे 19 के बाद में जस्ट 20 आता है ना, तो इसी वजह से कंफ्यूजन हुआ था, बाकी और कुछ नहीं था, और मैंने उस पर गौर भी किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।